हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके ट्रेडर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीके ट्रेडर में। एक्चुअली फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतने इन्फॉर्मेटिव लेवल्स आपको देते हैं निकाल के, और कितना ब्यूटीफुली मार्केट उनको प्ले करता है। यू कैन सी दैट फ्रॉम पास सो मैनी डेज। आज भी हमने लेवल दिए थे। खैर, मैं आपको एक बार बता दूँ कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट बहुत डल है। विक्स बहुत डाउन है। विक्स डाउन है तो ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही कम पैसा बनता है सेल करके, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। और ऑप्शन बाइंग में क्या हो रहा है, ऑप्शन बायर्स को दिखा रहे जा रहा है कि वो देखो, वो ऊपर पैसा लटका हुआ, आओ और ले लो, बट वो हो ही नहीं रहा। आप देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, मार्केट गैप अप हो रही है, वो 100-200 पॉइंट ऊपर जाती है और उसके बाद पहली दूसरी कैंडल में नीचे आ जाती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग पोजिशनल कर रहे हैं तो आपको मौका ही नहीं मिलता, वो वापस नीचे आ जाती है, आपके रेट पे आ जाता है या उससे भी नीचे आ जाएगा ऑप्शन बाइंग का प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस आपने ली होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंट्राडे बाई कर रहे हैं तो आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं मार्केट का 2 दिन से क्या चल रहा है। बिल्कुल साइडवेज है, बिल्कुल पैसा नहीं बन रहा ऑप्शन बाइंग में। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी मार्केट थोड़ी इनडिसाइसिव है, विक्स बहुत कम है और कुछ प्राइस एक्शन अच्छा हो नहीं रहा मार्केट में। तो ऐसी सिनेरियो में आप करेंगे क्या? देखिए, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं आपको 2 लेवल्स दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। निफ्टी फ्यूचर्स का है 22,450 और बैंक निफ्टी इसमें थोड़े 10-20 पॉइंट इधर उधर आप कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल है 48,450। दोनों का लेवल है 450। निफ्टी फ्यूचर में 22 और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 48। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मार्केट अच्छी लगती है, तब मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सोचूंगा मार्केट में ऑप्शन बाइंग के थ्रू। और नीचे के लेवल्स जो हैं, जो मेन सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर में, वो है 22,000 से 22,100 और बैंक निफ्टी फ्यूचर में आपके लेवल हैं 47,150 से 47,350। ये बहुत मेजर सपोर्ट्स है। इन लेवल्स के नीचे जाएगी तो मेरे हिसाब से मार्केट बियर मार्केट में चली जाएगी फॉर अ टाइम में, लेकिन ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। अब लॉन्ग तो मैंने बता दिया आपको कहाँ करूँगा, शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ करूँगा। जब निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर अपने 20 DMA के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तब मैं शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सोचूंगा। तो वैसे आप अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर में 22,350 के नीचे अगर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी ऑन स्क्रीन, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आपका 47,950, 850 इसके आसपास नीचे जानी शुरू होगी, तब मैं शॉर्ट्स पोजीशन बनाने की सोचूंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, जो कि रनिंग करेक्शन के अकॉर्डिंगली मैं बनाऊंगा। ये सोच के नहीं बनाऊंगा कि मार्केट में बहुत बड़ा बियर करेक्शन आने वाला है। वो आएगा जब मेन इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताए हैं 22,000 से 22,100 और 47,150 से 47,350 को बैंक निफ्टी, बोथ आर द फ्यूचर लेवल्स। आप इनका ध्यान रखिएगा। देखिए, मार्केट में आज और कल परसों क्या हुआ है, मार्केट गैप अप करते हैं, नीचे आई साइडवेज हो गई, गैप अप हुआ थोड़ा सा, नीचे आई साइडवेज हो गई, तो ऑप्शन बाइंग में आपका बनेगा नहीं। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा बहुत आपका बन जाएगा, क्योंकि विक्स प्रीमियम्स बहुत लो हैं, तो पैसा बनेगा कहाँ? पैसा बनेगा अगर आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं और उसको आप रोल ओवर कर रहे हैं टाइम टू टाइम और पोजिशनल कैरी कर रहे हैं, या आप कैश में स्टॉक्स ले रहे हैं, उसमें पैसा बन सकता है। तीसरा, अगर आप स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, तो बहुत तरीके की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। वो अगर सिंपल फॉर्म में बोले तो कॉल स्प्रेड्स होते हैं, पुट स्प्रेड्स होते हैं। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयरन कॉर्नर, बटरफ्लाई, ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगा ऑन द स्क्रीन, लाइव स्क्रीन में दिखा दूँगा, जिनमें आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है, रिस्क डिफाइन हो जाता है, प्रॉफिट भी डिफाइन हो जाता है, लेकिन रिस्क भी डिफाइन हो जाता है, आपका पैसा नहीं जाता। तो ऐसी मार्केट में यही इंपॉर्टेंट है, आप अपना पैसा बचाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ इस मार्केट को सिर्फ देखें, और जो लेवल्स आपको बताए हैं जिनके ऊपर मैं लॉन्ग बनाऊंगा, जिनके नीचे मैं शॉर्ट बनाऊंगा, उन दोनों लेवल्स का ध्यान रखें। और जो मेजर लेवल बताए हैं जिसके नीचे बियर मार्केट में चले जाएंगे दोनों इंडेक्स, उन लेवल्स का भी ध्यान रखें। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो डेटा बन रहा है वो भी बिल्कुल साइडवेज है। मैं आपको चार्ट्स और डेटा पे इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के बाद, बिल्कुल साइडवेज डेटा है। आप चाहे निफ्टी का देख लें, बैंक निफ्टी का देखिए डेटा, उधर कॉल राइटर दबा के शॉर्ट कर रहे हैं, इधर पुट राइटर दबा के शॉर्ट कर रहे हैं, तो बीच में ATM पे फंसी हुई है मार्केट। तो डेटा कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, प्राइस एक्शन कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, ग्लोबल बिल्कुल फ्लैट है, विक्स बिल्कुल धराशायी हुआ हुआ गिरा हुआ है। तो इस मार्केट में आप वेट करें अपनी टर्न आने का,
हमारी जब टर्न आएगी हम तब पैसा बनाएंगे। देखो एंड ऑफ द मंथ आपने पैसा ही कमाना है ना, आपने घर पे पैसा लेके जाना है कि भाई महीने के आखिरी में लोग सैलरी लेके जाते हैं, तो मेरा टारगेट है महीने के आखिरी में कम से कम 1 लाख रुपए लेके जाऊँ, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपए आप 2 दिन में कमाओ या 30 दिन ट्रेडिंग करके बनाओ, वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ऑप्शन बाइंग में डेली पैसा बनाना बहुत टफ होता है, सेटअप्स डेली वैसे बनना बहुत टफ होता है, जिसमें आपको ट्रेंड के साथ साथ एक फ्यूरियस मोमेंटम भी मिले, क्योंकि मोमेंटम इज़ द की टू सक्सेस in option buying. Probability is very high if the momentum is in your favor. मोमेंटम ही नहीं होगा, डेड होगी मार्केट, साइडवेज भी हो गई आप हार गए, और नीचे चले गई तो आप हार गए। आपको तो मोमेंटम चाहिए ना, मतलब आपने पकड़ी मार्केट और मतलब जैसे रॉकेट में आग लगती है ना, वैसे वो ऊपर निकली है, वो चीज़ चाहिए आपको। तो वो पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अप्रैल की एक्सपायरी तो हो गई है, अब मई स्टार्ट हो रहा है, इलेक्शन का मंथ है, ग्लोबल भी थोड़ा शांत बैठा है, वहाँ भी कुछ ना कुछ पक्का होगा, 100% होगा। और विक्स स्पाइक करेगा, विक्स स्पाइक करेगा, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ऑप्शन बायर को, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सेलर तो भागेंगे, वैसे ही वो भगे हुए और भागेंगे, ऑप्शन बायर को बहुत तगड़ा फ़ायदा होगा। आप पोजीशन बनाएंगे लॉन्ग की, मैं बनाऊंगा लॉन्ग की, और मैं कैरी भी करूंगा, क्योंकि विक्स जो है इट विल टेक केयर ऑफ थीटा, ये आप ध्यान रखना। अगर थीटा आपका प्राइस गिर रहा होगा तो वहाँ पे आपका वेगा जो बढ़ेगा विक्स के थ्रू, वो पूरी थीटा को काउंटर कर देगा। और पोजिशनल लॉन्ग्स लेके मैं बैठूँगा मार्केट में, लेकिन कब, जब इम्पोर्टेंट लेवल्स निकलेंगे, ऊपर के निकलेंगे तो लॉन्ग बनाऊँगा, नीचे के निकलेंगे तो शॉर्ट बनाऊँगा, क्योंकि बहुत तगड़ी मूव, ट्रेंडिंग मूव मई में आनी बाकी है। ऐसा साइलेंट मार्केट रह नहीं सकता ज़्यादा दिन, और वो मूव ऊपर की आएगी नीचे आएगी, वो हमें प्राइस एक्शन बता देगा, और हम लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, और उन बड़ी मूव्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे पोजिशनली, क्योंकि विक्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो बढ़ेगा, स्पाइक होगा, और पोजिशनली पकड़ेंगे, और थीटा से बिल्कुल नहीं डरेंगे, और मई में बनाएंगे मोटा प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे आप थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाएं। ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना आज की मार्केट में, कल की मार्केट में। जो लेवल्स दिए हैं, लेवल्स की रिस्पेक्ट करें, और उनको फॉलो करें, और उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। ज़रूरी नहीं है अभी बने, आज ही बने, कल ही बने, बट मे एंड में, एंड ऑफ द मे आपके अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट आएगा, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए ऑल द बेस्ट कल के लिए। कल देखते हैं प्राइस एक्शन कैसा रहता है, फेवर में रहा तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, वरना नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स।